हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सोल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है काफ़ी खास है। वो आपका है आईटीआई का जो कोर्स होता है बेसिक डिजाइनर एंड वर्चुअल वेरीफायर। ध्यान से पढ़ लीजिए। इतना बड़ा नाम है इसका कि कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। आधा ही बोलते हैं बेसिक डिजाइनर, लेकिन इसका ऑफिशियल पूरा नाम है इसका बेसिक डिजाइनर एंड वर्चुअल वेरीफायर मैकेनिकल। ठीक है, यह कोर्स जो है आईटीआई में होता है। तो स्टेट के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ओके, तो चलिए बताते हैं। जैसे इमेज बनाया गया है इसे कंप्यूटर पे आप बनाना सीखते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक, ये जो कोर्स है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोर्स है। मतलब आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होगी उसमें आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। ये जो प्रोग्राम होता है आईटीआई का कोर्स कराया जाता है वह क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत होता है। जैसे हमने पहली क्लास में बताया था कि सरकार का एक मिशन होता है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। इस योजना के तहत आपको आईटीआई की जो डिग्रियां होते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम होते हैं एनटीसी के, वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसकी स्कीम का नाम है सीटीएस। ठीक है, एनएसक्यू लेवल 4 है। ओके, अब इसमें जो हम चीज़ें आपको कंप्लीट बताएंगे वो लगभग 8 टॉपिक हैं। इस 8 टॉपिक में पूरी चीज़ें आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको समझना है और इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पूरा आपको इस ओवरव्यू में मिल जाएगा। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी सस्पेंस होगा, आपको इसी 8 चैप्टर में आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएंगी। एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका कोर्स इन्फॉर्मेशन। कोर्स क्या होता है ये समझना है, क्योंकि पहली डेफिनेशन से समझिए इस कोर्स में होता क्या है। बेसिक डिजाइनर वर्चुअल वेरीफायर में क्या होता है ये आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन में कंप्लीट मिलेगा। इससे बढ़िया आपको कहीं कोई डिटेल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह सरकार के द्वारा बताई गई पूरी डिटेल है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया गया है कि ये कोर्स आपका 2 साल का होता है, 2 साल का प्रोग्राम है। ओके, और इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, प्रोफेशनल नॉलेज और जो सब्जेक्ट्स हैं आपको सारे समझाए जाते हैं। ओके, अब इसको अगर आपको अच्छे समझना है तो ये कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग होती है। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग होती है, इसके द्वारा आप लर्न करना सीखते हैं डिजाइनिंग, मॉडलिंग, डेवलपमेंट और फिनिट एलिमेंट मॉडल। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें आप सीएई सॉफ्टवेयर के थ्रू सीखते हैं। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके थ्रू आप सीखते हैं। ठीक, अब इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या सीखेंगे, सेकेंड ईयर में क्या सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या है, जैसे नाम दिया है बेसिक डिजाइनर। कोर्स का नाम क्या है, बेसिक डिजाइनर। तो फर्स्ट ईयर में क्या है, बेसिक डिजाइनर का सीखेंगे एंड वर्चुअल वेरीफायर। तो 2 शब्दों में टूटा हुआ है। फर्स्ट ईयर में आप बेसिक डिजाइनर के कंटेंट पूरा जानेंगे और सेकेंड ईयर में वर्चुअल वेरीफायर के बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट है। तो चलिए फर्स्ट ईयर में क्या दिया गया देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है, जिसको कैड बोला जाता है, वो चीज़ें आप जानेंगे। कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड के बारे में जानेंगे। उसके द्वारा क्या होगा, आप 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स, 1D 2D और 3D जो एलिमेंट डिजाइन होते हैं ज्योमेट्रिक साथ में, वो चीज़ें समझेंगे। ओके, इसके साथ साथ में आपको 3D मॉडलिंग हो गया। इन सभी चीज़ों के प्रॉब्लम जो होंगी वो सारी चीज़ों का आप सोल्यूशन सीखेंगे, एनालिसिस सीखेंगे। ओके, तो ये आपका बेसिक डिज़ाइन कंप्लीट होगा। मतलब 2D और 3D पूरी मॉडलिंग आप सीखेंगे फर्स्ट ईयर में, जो आपके बेसिक डिज़ाइन में आती है। ठीक, सेकेंड ईयर में क्या है, आपको वर्चुअल वेरीफायर, मतलब आप चीज़ों के स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। जैसे आपको इनर्शियल रिलीफ एनालिसिस हो गया आपका। ओके, उसके साथ साथ में नॉन लीनियर एनालिसिस हो गया, मॉडल एनालिसिस हो गया, थर्मल एनालिसिस हो गया। इस तरीके का आपको हर चीज़ों का आप एनालिसिस सीखोगे कि मॉडल एनालिसिस क्या है, नॉन लीनियर एनालिसिस क्या है, रिगिड एलिमेंट्स क्या है, रिलीफ एनालिसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। ठीक, जैसा नाम दिया बेसिक डिजाइनर फर्स्ट ईयर और वर्चुअल वेरीफायर एक तरीके का एनालिसिस है जो आप सेकेंड ईयर में सीखेंगे। ओके, ये आपकी एक तरीके की कोर्स के बारे में। ठीक, मेरे समझ गए। आगे चलते हैं, आप बताते हैं ट्रेनिंग सिस्टम। आईटीआई में ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है उसको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये सभी ट्रेडों के लिए कॉमन है कि किस तरीके का ट्रेनिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप आईटीआई का कोर्स करते हैं तो आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी के नाम से आपको क्या मिलता है, अवार्ड मिलता है। एक तरीके का वो सर्टिफिकेट आपका प्रमाण पत्र होता है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र। ठीक है, जो डीजीटी के द्वारा दिया जाता है और इसकी मान्यता वर्ल्ड वाइड है, मतलब दुनिया भर में इसकी मान्यता है। इसको लेकर आपको कोई भी सस्पेंस नहीं रखना है। ठीक है, ओके, इसमें जो है कि आपको थियरी प्रैक्टिकल सारे कराए जाते हैं, प्रोफेशनल स्किल सारे टेस्ट होते हैं।
तो कुल मिला के इसको लेकर आपको कभी सस्पेंस नहीं रखना है। ये सर्टिफिकेट आपको वर्ल्ड वाइड फेमस है और रिकग्नाइज है। ठीक, इस तरीके से क्या है, आप सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद आपको कई तरीके के आप अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। आप टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, मैनेजर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिस और CITS या एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक, अब मेन ट्रेनिंग सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट ईयर आप 1200 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर भी आप 1200 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, देश में एक नया सेटअप स्टैंडर्ड बनाया गया है कि जो ITI का फर्स्ट ईयर होगा वो 1200 घंटे होगा, सेकेंड ईयर भी तो 1200 घंटे। ठीक, हो सकता है कोर्स छोटे बड़े हो उसका और घट सकता है, लेकिन जो आपका कोर्स है वो फर्स्ट ईयर 1200 घंटे का है। ओके, नोटेशनल नेशनल आवर बोला जाता है इसको। ठीक, ओके, इसमें क्या सीखेंगे, 840 घंटे आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल है। ओके, उसका लगभग 1/3 जो माने तो आपका क्या है, ट्रेड थ्योरी है जो 240 का है, ओके, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका 120 घंटे की है। ठीक, इन 3 ट्रेडों में लगते हैं। ठीक, ओके, इसके साथ साथ में आपका प्रोजेक्ट होता है। आप ग्रुप प्रोजेक्ट बना लीजिए क्लास में, या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। अगर उस फील्ड में जहाँ आप ITI करते हैं आसपास की कोई कंपनी है तो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जाती है। नहीं है तो आप ग्रुप प्रोजेक्ट बनाते हैं जो आपको 150 घंटे की होती है। ओके, ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि ITI के साथ साथ में अगर आप 11th या 12th NIOS से पढ़ना चाहते हैं, NIOS से, उसकी भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसकी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक, क्योंकि यहाँ से आपके 3 सब्जेक्ट के जो होते हैं मार्क्स आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट आपको NIOS से पढ़ने होते हैं। ये चीज़ वहाँ का डिटेल है। खैर ये कहीं और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पेपर आप जब दे लेते हैं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। और पास का रेगुलेशन ये है कि आपको कितने जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें मिनिमम आपको 33% पाना होता है। जो क्लास में ट्रेड प्रैक्टिकल होता है या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें आपको 60% पाना होता है, 33% और 60%। ठीक है, ये आपका पास होने का एक रेगुलेशन है, इतना आपको लाना पड़ेगा। ठीक, और जो आपके क्लास में प्रैक्टिकल होते हैं या फिर असाइनमेंट होते हैं उन सब के आपको एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। इतने पॉइंटों को ख्याल में रख करके आपको नंबर्स दिए जाते हैं कि आपकी कितनी अटेंडेंस है, आप रेगुलर कितने आते हैं, आप प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, टेस्ट कैसा देते हैं, असाइनमेंट किस तरीके से करते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके पूरा आपको नंबर दिया जाता है। ठीक, ये चीज़ें हैं, ये उम्मीद से समझ गए होंगे। अब आता है जॉब रोल। आप इसको ओके, तो कोर्स को जब कंप्लीट करते हैं उसके बाद ये होता है कि हम इस कोर्स को करने के बाद किस तरीके का जॉब रोल मिलता है उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो इस पूरी PDF में यह भी बताया गया है कि आपको किस तरीके के जॉब रोल का जानकारी इसमें दी गई है और कैसे आप बन सकते हैं। जैसे पहला डिज़ाइन इंजीनियर है। ओके, पहला क्या है, डिज़ाइन इंजीनियर है। सेकंड है डिज़ाइन मैकेनिकल मशीन इंजीनियर है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर है। ओके, वेरीफायर इंजीनियर है। ये टॉप पोस्ट डिज़ाइन कंपनियों में आपको पोस्ट मिलती है। इस तरीके का आपको काम यहाँ पे सीखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिज़ाइन ई इंजीनियर। कुल मिला के आप जो है जो इस कोर्स में सीखते हैं इतने तरीके के आपको कोर्स स्किल आप सीखते हैं जिससे आप अपने अच्छे से भविष्य बना सकते हैं। ये नया ट्रेड है, ट्रेंडिंग कोर्स है। टाटा की तरफ से भी अलग अलग मतलब सरकार अलग अलग कंपनियों से कोलैबोरेशन करके इस फील्ड में कोर्स ला रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, इन सब जगहों पे जो है कि आपका कोर्स चलता है। ओके, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन खास चीज़ें नहीं है। एडमिशन अगर आप ले लिए होंगे तो आपको बीसी जानकारी होगी कि इसकी एजुकेशन क्या होती है। 10वीं के बाद आप कर सकते हैं। ओके, और मिनिमम आपकी 14 साल उम्र होनी चाहिए। इससे बेसिक डिटेल है, खैर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताते हैं लर्निंग आउटकम। अब जो चीज़ें इस कोर्स में सिखाया जाता है उसको सीखने के बाद आपकी जो नौकरी लगती है तो सीखने की एक लिस्ट होता है कि आप कितनी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अगर लिस्ट किया जाए तो आप 9 चीज़ें मेजरली आप सीखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। जो इस कोर्स से जुड़े हुए स्टूडेंट है उसके बारे में पूरा बताएंगे कि फर्स्ट ईयर में आप बेसिक 9 चीज़ें सीखते हैं जिसको लर्निंग आउटकम बोलते हैं। मतलब क्लास लेने के बाद आप जो चीज़ें सीख जाते हैं उसको लर्निंग आउटकम कहा जाता है। ठीक है, ओके, उसी तरीके से सेकेंड ईयर में चीज़ें हैं जो सेकेंड ईयर में सीखते हैं वो लर्निंग आउटकम कहा जाता है। ओके, अब क्या जो आपके एग्जाम्स होते हैं उस लर्निंग आउटकम के आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहला लर्निंग आउटकम है, उसके बेस पे किस तरीके का आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, इसी तरीके को बोलते हैं असेसमेंट क्राइटेरिया। असेसमेंट क्राइटेरिया मतलब होता है कि आपको असेस करना, आपकी स्किल को टेस्ट किया जाता है, वो चीज़ें आपकी जो है कि असेसमेंट क्राइटेरिया। तो ये पूरी चीज़ें आपके असेसमेंट क्राइटेरिया होती हैं। असेसमेंट क्राइटेरिया में आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में दिया जाता है। आपको क्लास में पढ़ाया गया कि जिससे आप लर्निंग आउटकम सीख सकें,
उसके द्वारा एग्जाम किस तरीके का होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिया जाता है। इस तरीके से आपकी पूरी चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आप 9 चीज़ें सीखते हैं, तो टोटल यहाँ तक 9 चीज़ें दी गई हैं। इन 9 चीज़ों में आप किस तरीके से चीज़ों को सीखे हैं, उसको एग्जाम में किस तरीके से आपके सवाल किए जाएंगे वो भी यहाँ पे दिया जाता है। इसको बोलते हैं असेसमेंट क्राइटेरिया। इस तरीके से आप फर्स्ट ईयर में करते हैं, सेकेंड ईयर में करते हैं, ठीक है। तो आप सीखते कुछ और हैं और आपसे उसी बेस पे आप जो सीखते हैं उसी बेस पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे उसको बोला जाता है असेसमेंट क्राइटेरिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको इसे लिख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये होती है आपकी असेसमेंट क्राइटेरिया। अब आगे चलते हैं सिलेबस के बारे में। जैसा सिलेबस आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हर जगह देखे हुए हैं कि सिलेबस क्या होता है, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे पूरा समरी दिया जाता है कि पहली चीज़ ये है कि आपको ट्रेड थ्योरी जो क्लास में पढ़ाई जाएगी वो क्लास थ्योरी में वो ट्रेड थ्योरी क्या होती है। सेकंड थिंग्स है कि आपको उससे जुड़ा हुआ जो प्रैक्टिकल कराया जाता है वो क्या रहेगा, ओके। थर्ड चीज़ है इन दोनों को मिला करके आप क्या लर्निंग आउटकम, आपके हाथ में आपके दिमाग में क्या चीज़ें मेन रहती हैं, वो आप क्या चीज़ें सीख पाते हैं, ये तरीका होता है आपका लर्निंग आउटकम का। कुल मिला करके आप 2 पैरामीटर मिला कर तीसरी चीज़ें सीख पाते हैं। पहली चीज़ है ट्रेड थ्योरी में क्या सीखते हैं, दूसरी चीज़ क्या है ट्रेड प्रैक्टिकल में क्या सीखते हैं। उन दोनों को मिला करके पता चलता है कि आपने लर्निंग आउटकम्स क्या सीखा है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक। जैसे आपके पहले में देखे यहाँ पे लर्निंग आउटकम एक्स है कि सेफ्टी फीचर सारी चीज़ें जानना चाहिए, ये तो एक लाइन हो गए, लेकिन उसमें कितने पॉइंट का प्रैक्टिकल होना चाहिए यहाँ पे चीज़ यहाँ दिया गया है, और कितने थियोरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ठीक। इस तरीके से हर टॉपिक अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक लर्निंग आउटकम है कि आपको कैड कैम्प पे डिज़ाइन बनाना है, तो आपके एक पॉइंट हो गया लर्निंग आउटकम, इस पर किस तरीके प्रैक्टिकल करना है आपको और किस तरीके की क्लास चलेगी यहाँ पे दिया जाता है, ठीक। तो कंप्लीट एक सिलेबस माना जाता है, ओके। ये चीज़ें आप सीखते हैं फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। उसके साथ साथ में ड्राइंग की क्लास आपकी अलग से चलती है, ओके। वर्ड्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन की आपकी क्लास अलग से चलती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको सभी ट्रेड के लिए कॉमन से जिन्हें सीखना बड़ा ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, आपको आगे बताते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, जिससे मैंने बताया था वो आपको भी बनाने अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसका भी नंबर मिलता है जो क्लास की तरफ से 200 नंबर का, ओके। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। तो मेरे समझ गया जैसा फर्स्ट ईयर का सिलेबस था ठीक उसी तरीके से सेकेंड ईयर का भी है, ओके। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है, कॉमन है सभी ट्रेडों में, चाहे 1 ईयर का कोर्स हो, 6 मंथ का कोर्स हो, 2 ईयर का कोर्स हो, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, सबके लिए एक तरीके का सिलेबस दिया गया है। वो चीज़ें हम कहीं और डिस्कस कर लेंगे किसी दिन, वो चीज़ें आपको जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो चीज़ें आप यूज करेंगे साल भर में वो चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से टूल कौन कौन से इक्विपमेंट आप यूज करेंगे, ठीक। तो बेसिक डिज़ाइन में सबसे ज़रूरी है जैसे आपको 3D प्रिंटर प्लास्टिक, यूपीएस, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस, ओके, और सर्वर रैक और मॉनिटर। उसके साथ में सबसे ज़रूरी आप जो सॉफ्टवेयर सीखेंगे उसका 2 नाम यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर एनासिस और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर फिस्ट। 2 सॉफ्टवेयर आपको जरूर सीखना है, इस फील्ड में दिया गया, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे और ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्लास हमने कई बार आपको अलग अलग फार्मूलों के बारे में बताया है, जैसे CTS क्या होता है, ATS क्या होता है, CITS क्या होता है, DGT क्या होता है, MTC क्या होता है, NSC क्या होता है, NCIC क्या होता है, सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। क्योंकि अगर आप ITI कर रहे हैं तो इसमें आप NTC सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो होप ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप ITI कर रहे होंगे तो बेसिक डिज़ाइनर से वर्चुअल से होंगे, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस ITI से कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम आपकी हेल्प कर सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।